हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है बहुपद के अंदर पढ़ने वाले हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। आपने फार्मूला वगैरह देखा होगा कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जो होता है सी बाई ए। तो इस तरीके का फार्मूला आपने देखा होगा। आज हम लोग जो है बहुपद के अंदर शून्यांकों तथा जो गुणांक होता है उसके बीच संबंध को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि गुणांक होता क्या है। ठीक है, तो हम क्लास शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी एक बहुपद लेते हैं हम 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, तो इस बहुपद में हम गुणांक का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले गुणांक का मतलब समझिए। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे देखिए यहां पर 3 पद है और इस बहुपद में जो गुणांक होता है, गुणांक मतलब होता है कि गुना में जो है अंक। जैसे कि जो चर है हमारा, चर क्या है हमारा x², इसके साथ गुना में है कौन, तो इसके साथ गुना में है 2, तो हम कहेंगे कि जो 2 है वो गुणांक है। क्यों? क्योंकि इस चर के साथ में गुना में है। तो x² का गुणांक हो गया 2। फिर अगर दूसरे पद में देखेंगे तो x भी एक चर है, तो चर के साथ में गुना में कौन है 5, तो 5 भी क्या है, गुणांक है। किसका? इस x का। ठीक है, और बाकी इधर है नहीं, तो यहां पर हम गुणांक नहीं देखेंगे। तो इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं कि x² का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम गुणांक लिखते हैं। तो आपने पार्ट 2 वीडियो में जो है ये सीख लिया बढ़िया से कि किस तरीके से किसी एक बहुपद का गुणनखंड विधि से जो है हम शून्यक निकालते हैं। शून्य कहने का मतलब ऐसा मान बहुपद का जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद को शून्य कर दे, उसको जो है हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। तो शून्यक निकालने का एक विधि तो हमने देखा। अगर हम बहुपद के अंदर ही इन गुणांकों को ध्यान से देखें, ठीक है, तो इनमें एक ऐसा संबंध पाया जाता है, एक ऐसा रिलेशन पाया जाता है कि आप आसानी से, उससे भी आसानी से इस बहुपद का शून्यक निकाल पाएंगे अगर हम इसके गुणांक और इसके शून्यक के बीच को रिलेशन को देखें तब। तो आखिर वो है क्या? तो देखिए, अगर जैसे कि ये एक बहुपद है, हम इसका शून्यक गुणनखंड विधि से तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि से शून्यक निकालिए, तब जाकर के मैं आपको गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है मैं ये बताता हूँ। प्रूफ करेंगे हम इस चीज़ को, लेकिन हम पहले देख लेना चाहते हैं कि आखिर दोनों के बीच संबंध क्या है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसका हम ये शून्यक निकालते हैं। तो इसके लिए 2x² प्लस 6, तो हमने तोड़ने के लिए सीखा हुआ है ना 12, पहला और अंतिम पद को गुना करेंगे तो इसका संभव गुणनखंड लिखेंगे ना 2 गुना 6, दोनों में माइनस अगर लगा देंगे तो ये मिल गया ना हमको। ये एक ऐसा पद है जिसको कि जोड़ने या घटाने पर -8x आता है, और अगर इन्हीं दोनों को गुना किया जाए तो 12x² आ जाता है। ठीक है, जैसे कि -2x और -6x को गुना अगर करते हैं तो प्लस में 12x² आ जाता है। हमको ऐसा ही तो पद चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, -8x के जगह पे -2x -6x रख देंगे, -2x -6x, और हम यहाँ पर कॉमन लेंगे कितना, 2x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 2x से भाग देंगे इसमें तो x, इसमें आ जाएगा 1, और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा -6, तो यहाँ पर भी बच जाएगा x -1। फिर दोनों में कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे, x -1, फिर बच जाएगा यहाँ 2x -6। यहाँ तक आपको पता है। ठीक है ना, शून्यक जब निकालते हैं हम तो हम क्या करते हैं, यदि x -1 इंटू 2x -6 बराबर 0,
तो एक बार हम x-1 को यहाँ रख लेते हैं और 0/2x-6, तो ये हो गया 0। तो x बराबर 0 + 1 बराबर 1। एक तो शून्यक ये निकल गया। दूसरा शून्यक जो है वो ये निकल जाएगा x-1 × 2x-6 बराबर 0। अब की बार मैंने यहाँ x-1 रखा था, अब हम जो है हम लोग 2x-6 को यहीं रख लेते हैं और बाकी को उधर हम 0 की तरफ भेज देते हैं। ये गुना में है तो इधर भाग में, तो 2x-6 बराबर 0। 2x बराबर देखिए -6 है, तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस में 6, और 0 + 6 6 होता है, और 2 इधर गुना में है तो इधर भाग में, 2 तिहाई 6, x बराबर 3। यानी कि दोनों शून्यक निकल चुका है, क्योंकि ये एक द्विघात बहुपद है तो इसका अधिकतम जो शून्यक की जो संख्या है वो 2 होगा, जो कि यहाँ निकला है। एक शून्यक x है और एक शून्यक 3 है। कहने का मतलब अगर एक इसमें रखेंगे, इस बहुपद में मान अगर रखेंगे तो इस बहुपद को ये 0 कर देगा, और 3 भी अगर इसमें रखेंगे अलग से तो इस बहुपद को 0 कर देगा। तो इसीलिए इसका नाम जो है हम शून्यक रखते हैं। ठीक है ना, ये शून्यक है हमारा। ये क्या है, शून्यक। तो बोला ये जा रहा है कि अगर आप दोनों शून्यक को जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे कि दोनों शून्य को जोड़ देंगे अगर, तो कितना आता है, 1 + 3 यानी कि 4। तो बोला जा रहा है कि अगर आप शून्य को जोड़ते हैं, दोनों शून्य को जोड़ देते हैं, तो उतना ही आता है जितना कि अगर हम देखिए गुणांकों में क्या संबंध होता है हम अभी बता रहे हैं। तो अगर आप शून्य को जोड़ेंगे तो आता है 4, तो तब भी ऐसा ही आएगा। कब, अगर आप जैसे x का जो गुणांक है ना, x का जो गुणांक है उसमें माइनस से गुना कर दीजिए। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है x का गुणांक कितना है, x का गुणांक में क्या करना है, माइनस लगा करके उसमें भाग दे देना है x² का गुणांक आराम से। तो दो माइनस x का गुणांक कितना है, -8 ना, तो -8, ये माइनस यहाँ का है, x का गुणांक -8 है तो हमने यहाँ पर -8 लिखा है। और x² का गुणांक देखेंगे तो x² के साथ में गुना में कौन है, 2, तो नीचे 2 से भाग दे देंगे, ये माइनस प्लस, 2 चौक 8। कहने का मतलब ये है कि अगर हम शून्यकों को जोड़ देते हैं, शून्यक कितना है हमारा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 को शून्यक निकला है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो उतना ही आता है जितना कि अगर हम x का गुणांक में माइनस से गुना करके उसी में भाग दे दें x² के गुणांक से। बात समझ में आ रहा है। तो आखिर इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। इस रिलेशन से जो है हम पता कर सकेंगे, जो है एक विधि निकल जाएगा यहाँ से कि आखिर हम कैसे निकाल सकते हैं इसका मान। ठीक है, तुम लोग इस बात को समझ रहा है। और एक और बात है कि अगर हम इन दोनों शून्य को गुना कर देते हैं, जैसे कि यहाँ कितना है, 1 और 3 है ना, अगर इस शून्य को गुना करेंगे, जैसे 1 × 3 करेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि अगर हम, जैसे कि ये c है हमारा, क्या है, c, जैसे बहुपद का एक सामान्य रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, तो c के जगह पर 6 है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 रख देंगे। तो कहने का मतलब c में अगर हम भाग दे देते हैं a से, a माने x² का गुणांक, a मतलब गुणांक, तो a के जगह 2 है ना, तो कहने का मतलब है कि c के जगह पर कितना, 6, और x² का गुणांक कितना, तो इन दोनों में अगर भाग दे देते हैं ना तो उतना ही आता है जितना कि अगर हम दोनों शून्य को गुना करने पर पाते हैं। यह रिलेशन होता है शून्यक और इसके गुणांक में। ये शून्यक था ना, हम शून्यक में कुछ किए, ठीक है, और ये गुणांक था।
घटाने वाला रिलेशन नहीं मिलता, इस वजह से हम घटाते नहीं हैं। हाँ भाग में है ना, अच्छा शून्य को भाग देने में नहीं, इन्हीं दोनों में रिलेशन मिलता है। अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तब रिलेशन मिलता है, और क्या कहते हैं, शून्य को गुना करते हैं तब रिलेशन मिलता है। बाकियों में रिलेशन नहीं मिलता, इस वजह से हम नहीं करते हैं। है बात समझ में? तो ये तो तुमको हम संख्या में न दिखाए, इसी चीज को अगर हम व्यंजक में करें, कहने का मतलब अभी सब संख्या में लिख करके कर रहे थे, जब भी कोई फॉर्मूला बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो है उसको व्यंजक को लेकर के चलते हैं, एक्स वाई को मान करके, तब फॉर्मूला बनाते हैं हम। ठीक है, तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा आसानी से। वो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, तो जरा देखिए, फिर उस फॉर्मूला की मदद से क्या हो सकेगा उसको भी हम समझते हैं। अब जैसे देखिए, बहुपद का जो एक मानक रूप होता है, ये मानक रूप है। तो बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस में c। ठीक है, तो अभी हमने देखा, क्या देखा कि अगर हम शून्य का योग करते हैं, क्या करते हैं, शून्य का योग, योग माने जोड़, तो क्या आता है, शून्य का अगर योग करते हैं, जैसे देखो शून्य का अगर योग करते हैं तो क्या आता है, वही आता है जो x के गुणांक में माइनस से गुना करके, और अगर हम x² के गुणांक से भाग दे देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है शून्य का योग। ठीक है, तो शून्य का योग अगर करते हैं तो हमको मिलता है, क्या मिलता है, तो x का गुणांक मिलता है। x का गुणांक में अगर हम माइनस से गुना करके इसमें x² का गुणांक से भाग दे देते हैं, तब हमको क्या मिल जाता है, शून्य का योग मिल जाता है। क्या मिल जाता है, तो फिर अगर हम यहां पर शून्य का गुणांक ये शून्य का गुणनफल करें, क्या करें, गुणनफल मतलब गुना, तो हमको क्या मिलता है, तो जरा देखो, हम यहां पर जब शून्य का गुणनफल निकाले यानी गुना किए दोनों शून्यकों को, तो क्या हुआ, हमको क्या मिला, हमको मिला यहां पर सी मतलब, हाँ सी बोल दे क्या, कोई दिक्कत, या फिर बोल सकते हैं अचर पद। अचर मतलब ये अचर पद है जिसमें सिर्फ संख्या है। ठीक है, तो अचर पद में अगर हम भाग दे देते हैं x² के गुणांक से, तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है शून्य का गुणनफल। इसी बात को अगर हम वेरिएबल में, कहने का मतलब चर के रूप में लिखे, अलजेब्रा का इस्तेमाल करके, बीजगणित का इस्तेमाल करके, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है फॉर्मूला, तो शून्य का योग, मान लेते हैं कि इस मानक बहुपद का एक नहीं द्विघात है ना, तो अधिकतम घात की अधिकतम शून्य की संख्या 2 होगा। तो शून्य का मान लेते हैं कि एक शून्य जो है वो अल्फा, और दूसरा शून्य है बीटा। जैसे ABCD होता है ना रे, वैसे ही करके ये लेटर है, वैसे ही करके ये क्या है, ये कॉमा है, ये अल्फा। जैसे ABCD तुम बोलता है ना x y z करके हिसाब बना के वगैरह बनाता है ना, वैसे ही करके ये चर है हमारा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम मान के चलते हैं कि शून्य अल्फा और बीटा है, कोई भी एक चर, कोई भी दो चर, तो शून्य का योग, इसी बात को गणित की भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा, क्या कि हमारा शून्य है ना, तो अल्फा जोड़ बीटा अगर करते हैं, इसी बात को हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर करते हैं तो हमको मिलता है x का गुणांक में माइनस से गुना करके, तब अगर x² से के गुणांक से भाग देते हैं तो मिल जाता है हमको शून्यकों का योग। तो x का गुणांक क्या है, b ना, तो माइनस x का गुणांक है b, इसमें भाग देंगे x² के गुणांक से, तो x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है a, तो x² का गुणांक क्या हो गया a, तो हमको फॉर्मूला क्या मिला,
माइनस बी बाय ए। कहने का मतलब अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, माइनस बी बाय ए। और अगर हम शून्य का गुणनफल निकालेंगे, कहने का मतलब क्योंकि हमारा शून्य हमने माना है अल्फा और बीटा है, तो शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं तो अचर पद, अचर पद मतलब संख्या वाला पद कौन है, सी। सी तो हम यहां पर सी में भाग देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, ए। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया कि अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बोलने से ही पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया एक फॉर्मूला सी बाय ए। देखो ये एक रिलेशन होता है, ये क्या होता है, किस किस के बीच, शून्य का योगफल और उस बहुपद में जो गुणांक मौजूद होता है उसके बीच। बात समझ आ रहा है, ये रिलेशन किसके किसके बीच है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच, गुणियांकों नहीं गुणांकों के बीच। ठीक, ये रिलेशन होता है, ये क्या होता है। और इस संबंध का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं पता है, हम जो है जैसे मान लो अल्फा और बीटा जो है हमको नहीं पता है, अल्फा और बीटा नहीं पता, लेकिन हमको हमेशा तो बी और ए तो पता ही होगा क्योंकि बहुपद एक दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ एक बहुपद दिया हुआ है ना, ये बहुपद दिया हुआ है, तो इस बहुपद में हमको यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है। ओ ये तो फैला करके नहीं लिखा गया है, ऊपर में ऊपर में ऊपर में ये, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो हमको ए पता, बी पता, सी पता, तो हम जानते हैं क्या कि हमको अगर हम माइनस बी बाई ए निकाल लें तो वो है क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, कहने का मतलब शून्य का योगफल। और अगर हम सी बाई ए निकाल लें तो वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमको जब सी जैसे अल्फा माइनस बी बाई ए निकाल लिए, जैसे कि निकाल लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि माइनस बी, इस बहुपद में जो है बी कितना है, बी है हमारा -8, बी कितना है, यहाँ लिख लो a बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर 6। अब ध्यान से मान रखना तुम लोग, ठीक ना, माइनस ये पहले से है, अब b कितना है हमारा -8, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ये माइनस फार्मूला हम पहले से ना था। तो अब इसमें भाग देंगे a से, a कितना है 2। तो अब जरा बताओ, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 4 कट करके, नहीं आएगा ना। तो अब जरा सोचो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि तो तुमको 4 पता चल गया ना, तो ये तुमको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, कितना है तुम्हारा 4। तो अल्फा इंटू बीटा भी तो तुम निकाल ही सकता है, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकाल पाएगा, सी में ए से भाग दे के। सी कितना है तुम्हारा 6, ए कितना है तुम्हारा 2, जब भाग दे देगा तो कितना आएगा 3। तो देखो बात यह है कि तुमको अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल गया। देखो तुम क्या कर सकता है, इन दोनों में जो है ना, इन दोनों में क्या कर सकता है, जैसे कि अल्फा को यहीं, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा 3, तो अल्फा को यहीं रहने दो अपनी मर्जी से, किसी एक को तो रखना ही पड़ेगा 3, बीटा इधर गुना में तो बीटा इधर भाग में। तो अल्फा का मान वेरिएबल में तो पता चल गया ना, बोलो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस अल्फा का मान रख सकते हैं यहाँ 3 बाय बीटा करके। 4 में 3 घटाएंगे तो दूसरा शून्य, इस शून्य थोड़ी ना है 3 और 4, 3 और 4 शून्य है। वो दोनों का जोड़ करते हैं ना, शून्य को जब जोड़ देते हैं ना तब आता है 4, शून्य को जब गुना कर देते हैं तब आता है 3। बात समझ में आया। तो ये रिलेशन होता है और इस रिलेशन के मदद से जो है
हम शून्यक निकाल पाते हैं। और पहले तो इतना लिखो तो तुम लोग समझ गया ना, शून्यांकों का योग, शून्यक का योग और इसके गुणांक के बीच क्या संबंध होता है। यहां से फॉर्मूला निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यक का जब गुणनफल निकालते हैं तब हमको मिलता है क्या, सी बाई ए। कहने का मतलब अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देंगे तो वो मिल जाता है। तो यही दोनों में संबंध होता है, ठीक है ना, कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो इससे जो है वो सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। बोल रहा है कि इसका शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो उसमें क्या करेगा, क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है, बी बाई ए निकालना है, माइनस बी बाई ए निकालना है, और जितना आता है वो देख लो, फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल के देख लो, देखो क्या दोनों बराबर आता है क्या। अगर आता है तो इस बात जो ये कह रहा है वो बात सत्य होगा, इसी की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। फिर तुमको शून्य का गुणनफल और इसके गुणांक के बीच जो संबंध होता है कि ये दोनों बराबर है, कब, जब हम अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देते हैं तो ये बराबर हो जाता है शून्य के गुणनफल से। तो शून्य का गुणनफल हम निकाल लो, फिर उसके अचर पद में, उस बहुपद के अचर पद में, जैसे कि अचर पद यही है ना, Cn होता है, तो अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दो, तो दोनों स्थिति में चीजें बराबर आएगी। अगर आती है तो समझो कि हाँ ये बात तो सच है। वैसे ये बात सच है लेकिन तुमको जांच करनी है इसकी, ठीक है ना।